4 पीढ़ियां, 3 देश और एक शरबत। गर्मी में मिठास और ठंडक पहुंचाने वाला 100 साल से भी पुराना शरबत रूह अफ़ज़ा अपने जन्म स्थान पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से बहुत पहले ही निकलकर दक्षिण एशिया की सीमाएं पार कर चुका है। हकीम अब्दुल मजीद की पीढ़ियां आज भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यह शरबत तैयार करती हैं। इसकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रेसिपी भारत की राजधानी के एक परिवार के अति सुरक्षित तापमान नियंत्रित आर्काइव में सुरक्षित है। लेकिन गर्मी में मिठास और ठंडक पहुंचाने वाला शरबत रूह अफ़ज़ा, जिसका अर्थ आत्मा में ताजगी भर देना है, अपने जन्म स्थान पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से बहुत पहले ही निकल चुका था। और दिल्ली में जब तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो पूरा शहर तंदूर की तरह तपने लगता है। तब आप अपने आसपास हर जगह रूह अफ़ज़ा की मौजूदगी देख पाएंगे। यह ठंडा पेय कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों के पास भी प्लास्टिक के पात्र में मिल जाता है, जो नई नई तरकीबें इस्तेमाल करके ग्राहकों को लुभाते हैं। कोल्ड ड्रिंक विक्रेताओं की खासियत इसमें है कि कितनी जल्दी और कितनी सफाई से वे एक से अधिक ग्लासों में ग्राहकों के सामने इसे पेश कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का पुराना स्वाद नए पैकेज में नई पीढ़ियां और नए पीने वालों को भी उतना ही मजेदार लगता है। यह बच्चों के स्कूल बैग के जूस बॉक्स में भी मिल जाएगा। पान, सिगरेट, तंबाकू की दुकानों में प्लास्टिक के छोटे सैशे में उपलब्ध रूह अफ़ज़ा श्रमिकों को बहुत आकर्षित करता है, तो महंगे रेस्टोरेंट्स में इसे आइसक्रीम के नए ब्रांड के साथ मिलाकर दे दिया जाता है। रूह अफ़ज़ा की छवि फलों और जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसे शीतल पेय के रूप में है जो न केवल प्राकृतिक है बल्कि जो शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी भर देता है और जिसमें चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। जड़ी बूटी की जानकारी रखने वाले एक महत्वाकांक्षी युवा ने रूह अफ़ज़ा का फॉर्मूला तैयार किया था, पर उनकी असमय मृत्यु हो गई और उसके बाद दशकों तक जारी हिंसा और उथल पुथल के बाद इस शीतल पेय की लोकप्रियता बनी। तो इसका श्रेय उस युवा की दूरदर्शी पत्नी को जाता है जिसने अपने बच्चों को इसे एक कारोबार के रूप में खड़ा करने में मदद की। रूह अफ़ज़ा के उत्पादक के मुताबिक अकेले भारत में ही इसका सालाना मुनाफा $4.5 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा स्कूलों, विद्यालयों और क्लिनिकों की फंडिंग करने वाले एक ट्रस्ट को जाता है। यह हो सकता है कि उपलब्धता को देखते हुए एक या एक से अधिक सामग्रियों का अनुपात बदला हो, पर फार्मूला वही है। हामिद अहमद कहते हैं, जो इस शीतल पेय तैयार करने वाले हमदर्द लैबोरेटरी परिवार की 4थी पीढ़ी से हैं। वर्ष 1907 की गर्मी में पुरानी दिल्ली में जड़ी बूटियों की जानकारी वाले युवा हकीम अब्दुल मजीद ने एक ऐसा पेय तैयार किया था जो लू लगने, शरीर में पानी की कमी होने, डायरिया या इसी तरह की कुछ तकलीफों में फायदा पहुंचा सकता था। फूलों और जड़ी बूटियों के रसों में चीनी मिलाकर तैयार किया गया यह पेय दवा कम और शरबत ज्यादा था, जो आते ही हिट हो गया। 15 साल बाद 34 की उम्र में अब्दुल मजीद की मौत हो गई। उनकी बीवी राबिया बेगम ने अपना और 2 बेटों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमदर्द को एक ट्रस्ट बना दिया। वर्ष 1947 में एक बार फिर परिवार के सामने चुनौती आ गई। बेगम का बड़ा बेटा हकीम अब्दुल हमीद भारत में रह गया। वो एक मशहूर शिक्षा शास्त्री बने और हमदर्द इंडिया की देखभाल भी करने लगे। उनके छोटे भाई हमीद मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और हमदर्द पाकिस्तान की स्थापना की। वो सिंध के गवर्नर भी बने, पर 1998 में उनकी हत्या कर दी गई। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब इसी परिवार के लोगों ने वहां हमदर्द बांग्लादेश की स्थापना की और वहां भी रूह अफ़ज़ा तैयार होने लगा।
तीनों देशों में इसी परिवार के लोग रूह अफ़ज़ा के कारोबार से जुड़े हैं और तीनों जगह इसका स्वाद एक जैसा ही है। रमजान के महीने में इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। रोजा तोड़ते वक्त खजूर खाने के बाद 1 ग्लास रूह अफ़ज़ा शरबत पीने का चलन है। भारत में मौजूद फैक्ट्री का दौरा करने पर यह पता चला कि 2,70,000 बोतल रूह अफ़ज़ा रोज तैयार होता है। हमदर्द के फूड डिवीजन से जुड़े अहमद बताते हैं कि शरबत ना पीने वालों को ध्यान में रखकर रूह अफ़ज़ा फ्रूट जूस मिक्स, रूह अफ़ज़ा योगर्ट ड्रिंक और रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक जैसे ब्रांड भी अब तैयार किए जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाता है। इस वीडियो को देखकर अगर आप खुश हुए हैं तो बढ़ाइए इसे आगे।